अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल कंडक्टर। अभी हमने डिस्कस किया था स्फेरिकल सेल। स्फेरिकल सेल का मीन ये था कि जैसे कोई प्लास्टिक की बॉल है जिसके अंदर कोई मटेरियल नहीं है, मटेरियल वो ओनली सरफेस पर है, वो तो होता है सेल। अब कंडक्टर का मतलब है जैसे कॉपर है, आयरन है, इनका कोई भी स्फेरिकल स्फेयर है, ठीक है, तो वो एक क्या है, कंडक्टिंग स्फेयर है, ठीक है। इसके अंदर भी मटेरियल है और इसके सरफेस पे मटेरियल है। ओके, तो आप देख रहे हो इस डायग्राम में आपको आर रेडियस का एक स्फेरिकल कंडक्टर शो किया है। इस पर चार्ज क्यू है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। देखिए जब भी कोई आइसोलेटेड कंडक्टर है उसको हम कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज देते हैं ना, तो वो एक्स्ट्रा चार्ज है वो उसके आउटर सरफेस पर यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाता है, फैल जाता है, और इसके इनसाइड कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होता है, जिसके कारण इसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो होता है। क्लियर? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता तो क्या होता, उस कंडीशन में क्या होता है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता तो आपको पता है मेटेलिक कंडक्टर है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन है वो एक फोर्स से एक्सपीरियंस करेंगे, और जब फोर्स से एक्सपीरियंस करेंगे तो उस कंडीशन में फ्री इलेक्ट्रॉन है वो मूव करेंगे तो करंट फ्लो होगी, लेकिन स्टैटिक कंडीशन में ये पॉसिबल नहीं है। ओके, तो जब भी अगर इसको हमको एक्स्ट्रा चार्ज देते हैं तो एक्स्ट्रा चार्ज है वो इस प्रकार से इसके आउटर सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है कि इसके इनसाइड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो हो जाता है, इसके इनसाइड कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होता है, इसकी स्टैटिक कंडीशन कहलाती है। क्लियर? इस कंडीशन में कि चार्ज पर कोई भी नेट फोर्स अप्लाई नहीं होता है, सभी चार्ज है वो रेस्ट कंडीशन में होते हैं। ओके, अब देखिए तो आपने ये देखा कि इसमें चार्ज है वो केवल इसके कहाँ है, आउटर सरफेस पे, इनसाइड इसके कोई चार्ज नहीं है। इसका मीन क्या हुआ कि चार्ज ये किसकी तरह बिहेव करेगा, एक स्फेरिकल सेल की तरह, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल की तरह। स्फेरिकल सेल की कंडीशन में हमने देखा था कि चार्ज होता है वो केवल उसकी आउटर सरफेस पे होता है, उसके इनसाइड कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल जो कंडक्टर है वो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल सेल की तरह बिहेव करता है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिफरेंट पॉइंट पर वैसे ही ऑब्टेन होगी जैसे स्फेरिकल सेल के कारण हुई थी। तो इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं, ए आउट अभी बताया था मैंने आपको, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, या बताया था मैंने आपको सिग्मा आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर, ये तो बताया था आउटसाइड, और सरफेस को होता है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये आ जाएगा अपना सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और थर्ड ई इनसाइड, इन आपको बताया था जीरो होता है, ठीक है। ग्राफ वही होगा, ई और ये आर स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर, ठीक है। और आप देख रहे हो इसमें ई इन जीरो होगा और ई सरफेस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये मैक्सिमम होगा, और आउटसाइड आप देखोगे 1 अपॉन आर स्क्वायर। ओके, तो स्फेरिकल कंडक्टर के कारण डिफरेंट पॉइंट पर इंटेंसिटी वैसे ऑब्टेन होगी जैसे हमने किसके लिए ऑब्टेन की थी, स्फेरिकल सेल के लिए। देखिए हमने अब तक डिस्कस कर लिया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल एंड स्फेरिकल कंडक्टर। अब उन पर बेस्ट न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। इस पर बेस्ट फर्स्ट न्यूमेरिकल है ऑन चार्जिंग ए कंडक्टिंग स्फेयर ऑफ 10 सेंटीमीटर रेडियस by charge of 1 microcoulomb. Calculate electric field intensity at center of sphere at a distance of 5 cm from the center, at a distance of 10 cm from the center, at a point at 15 cm from the center. तो अपने को देखिए गिवन क्या है,
गिवन आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर का मीन हो गया 10 इंटू 10⁻², 10⁻1 मीटर। चार्ज गिवन है Q 1 माइक्रोकूलम। 1 माइक्रोकूलम का मीन हो गया 10⁻6 कूलम। ओके, अब फर्स्ट पॉइंट देखिए, एट सेंटर, तो मैंने आपको बताया था कंडक्टिंग स्फीयर होता है, उसके सेंटर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है, एट सेंटर 0। क्लियर। सेकंड पॉइंट अब अपना है, अपने वो डिस्टेंस दी हुई है r इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, और 5 सेंटीमीटर है वो लेस देन है, वो कैपिटल R। इट मीन्स ये क्या होगा कि जो पॉइंट है वो स्फेरिकल कंडक्टिंग स्फीयर है उसके इनसाइड है, और इनसाइड आपको मैंने बताया था कि इनसाइड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड। सब इसको बंद कर दे यार। अब थर्ड पॉइंट देखिए, अपने को गिवन है r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर का मीन हो गया इक्वल टू कैपिटल R। इट मीन्स ये कहाँ सिचुएटेड है, इसके सरफेस पे, और सरफेस के लिए मैंने आपको बताया था फॉर्मूला Q/4πε0 r²। तो 4πε0 की वैल्यू तो आपको पता ही है, 9 × 10⁻9, Q 10⁻6, और R अपने को गिवन है 10⁻2, -1 का स्क्वायर हो जाएगा 2, 10⁻1, 1 का हम स्क्वायर करेंगे तो -2 हो जाएगा। तो देखिए 9 × 10⁻, ऊपर तो रहेगा 3, नीचे आएगा 10⁻2। तो इसको सोल्व करेंगे तो ES इक्वल टू आ जाएगा 9 × 10⁻5, और यूनिट आ जाएगी न्यूटन पर कूलम। और फोर्थ नंबर देखिए, अपने को गिवन है R इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। 15 का मीन हो गया 15 × 10⁻2, और इस कंडीशन में देखो कि ये ग्रेटर देन हो गया कैपिटल R। इसका मीन हो गया कि जो पॉइंट है वो स्फीयर के आउटसाइड है। स्फीयर के आउटसाइड होगा तो Q/4πε0 स्मॉल r²। इसको वैल्यू पुट कर देंगे तो आ जाएगा 9 10⁻9 10⁻6, R की वैल्यू 15 × 10⁻2, 15 × 10⁻2। 3 से कर देंगे 3 या 5, 3 और ये 5। पावर देखिए -4 और ऊपर देखिए कितनी होगी 3, और ये देखो इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास ऊपर तो हो जाएगा 10⁻3, यहाँ आ गया 25, और 10 आ गया अपने पास 4। ठीक है, तो ऊपर जाएगा तो 7 हो जाएगा। तो 7 को अपने यूँ भी लिख सकते हैं, ये 10⁻7/25, तो इसको यूँ भी लिख सकते हैं 100 10⁻5/25। तो ये जाएगा 4 × 10⁻5 न्यूटन पर कूलम। ये आ जाएगा अपने पास E आउट। ओके, अब देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल। A sphere of diameter 10 centimeter is uniformly charged so that the electric field intensity at the surface becomes 5 × 10⁵ volt per meter. Determine the force on charge 5 × 10⁻2 microcoulomb at a distance 25 centimeter from the center of a sphere. Again, new given है रेडियस इसमें जाएगी 10/2, 5 सेंटीमीटर, 5 × 10⁻2 मीटर। क्लियर। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सरफेस पर अपने को गिवन है 5 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर। ठीक है, और अपने पास चार्ज अपने को दिया है 5 × 10⁻2 माइक्रोकूलम। इसका मीन हो गया 5 × 10⁻8 कूलम। और
आर दे रखी है अपने को 25 सेंटीमीटर, मतलब 25 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ठीक है, इस डिस्टेंस पर कोई चार्ज क्यू प्लेस्ड है, उस चार्ज पर हमें फोर्स से फाइंड करना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो ई एस इक्वल टू क्यू अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर, ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फीयर, आउटसाइड होगा इसमें ई आउट क्यू अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ई आउट इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देंगे तो ई एस तो अपने पास आ जाएगा आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, ई आउट आ जाएगा आर स्क्वायर आर अपॉन स्मॉल आर का होल स्क्वायर और ई एस। ओके, तो अपने आर है वो गिवन है 5 सेंटीमीटर, ये 25, तो यह आ जाएगा अपने पास ई आउट ये 5 और ये 25 का स्क्वायर और ई सरफेस अपने को गिवन है 5 इंटू 10⁻⁵। ओके, ये हो जाएगा 5, तो ये अपने पास आ जाएगा 5 इंटू 10⁻⁵ और ये हो जाएगा 25। ओके, कर देंगे तो ये देगा 5, तो ये आ जाएगा 0.2 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन पर कूलम। ओके, और फिर अपने लास्ट पूछा है फोर्स ऑन चार्ज क्यू नोट, तो फोर्स ऑन चार्ज क्यू नोट क्यू इसमें अपने को कितना गिवन है, क्यू नोट वो गिवन है 5 इंटू 10⁻⁸ और ई आउट अपना आ गया 0.2 10⁻⁵, तो 5 और 0.2 1 और ये 10⁻⁻3 और फोर्स की जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन, तो ये आ जाएगा अपना 10⁻⁻3 न्यूटन। ओके।